इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि स्ट्रक्चर के नीचे क्या है, ये जो वेस्टर्न वॉल है इसकी एज कितनी है, और क्या ये कोई नया कंस्ट्रक्शन है जो औरंगजेब ने 1669 में बनाया था। गुंबद के नीचे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, सामने का हिस्सा, जो इलाका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील किया गया है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, उसको छोड़कर सारे हिस्से का सर्वे का काम एएसआई करेगी। तो कल से एक बार फिर से सर्वे का काम शुरू हुआ। आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि भी मौजूद हैं। और आज है ज्ञानवापी सर्वे का दूसरा दिन, लेकिन क्या खास है, क्यों आज सभी की नजर इस सर्वे पर जुड़ी हुई है, यह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ज्ञानवापी के सर्वे के लिए जो टीम पहुंच गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष भी सर्वे टीम के साथ मौजूद है। कल एएसआई टीम को नहीं मिली थी तहखाने की चाबी, लेकिन अब जो तहखाने की चाबी है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जाएगी। आज तहखाने से मलबा हटाया जाएगा और मलबे के नीचे क्या दबा है, क्या पड़ा हुआ है, वो सब देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भी सर्वे का काम दूसरा दिन है, हालांकि कल से जो शुरू हुआ। और अगर हम देखें जो 24 तारीख को सर्वे हुआ था तो तीसरे दिन का यह सर्वे माना जाएगा, क्योंकि 24 तारीख को भी 4 - 4.5 घंटे का जो सर्वे है वो हुआ था। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एएसआई सर्वे का सुप्रीम ऑर्डर जो आया, इसके बाद अब आज जो मुस्लिम पक्ष है वो भी सर्वे में शामिल हो गया है। 2 शिफ्ट्स में सर्वे किया जाएगा, 2 राउंड्स किए जाएंगे और साथ ही साथ आज मुस्लिम पक्ष मौजूद रहेगा। यह बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था, और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया उसके बाद मुस्लिम पक्ष भी शामिल हो रहा है। कल 7 घंटे से ज्यादा का सर्वे का काम चला था, आज तहखाने की चाबी सौंपी जाएगी। तो ज्ञानवापी सर्वे में आज क्या हो रहा है आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी ज्ञानवापी में एएसआई का जो सर्वे है वो जान लीजिए। बड़ी बात है, आज के सर्वे की 40 सदस्यीय एएसआई टीम है और उसके साथ अब हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष भी मौजूद है। अब रोज 2 शिफ्ट में सर्वे का काम होगा, नमाज के वक्त ब्रेक होगा। कल भी हमने देखा था जुमे की नमाज के लिए बीच में ब्रेक हुआ था। पहली शिफ्ट 8 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट का जो सर्वे का काम है वो 12:30 से 2:30 बजे तक होगा। पहले दिन में सिर्फ पेपर वर्क हुआ, 2 दिन और पेपर वर्क का काम पूरा किया जाएगा। सर्वे पूरा होने में तकरीबन 15 दिन का वक्त लग सकता है, जिस तरह से कल ही एएसआई की टीम की तरफ से यह जानकारी दी गई थी। बिल्कुल, ज्ञानवापी सर्वे का राउंड 2 है, इस सर्वे का राउंड 2 है और डे 2 भी है, यानी दूसरा दिन है सर्वे को। कल 7 घंटे से भी ज्यादा लगे सर्वे करने में। अब आपको सुनाते हैं कि सर्वे को लेकर दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं। इस सर्वे के मायने किसी कॉमन आदमी को समझाएंगे कि इस सर्वे से क्या मिल जाएगा? इस सर्वे से ये पता चलेगा कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं है। इस सर्वे से पता चलेगा कि जो पश्चिमी दीवार है ये औरंगजेब के समय की बनी हुई है कि उससे पहले की दीवार है। इस सर्वे से पता चलेगा कि जो 3 गुम्बद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का जो शिखर है, क्या वो हिंदू मंदिर का शिखर है कि औरंगजेब के द्वारा बनाया हुआ है। इस सर्वे से पता चलेगा कि जो पिलर्स हैं हिंदू मंदिर के जिसमें घंटियां बनी हुई हैं, क्या वो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन है कि वो एक हिंदू आर्किटेक्चर है। और बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, क्या इसके स्ट्रक्चर के नीचे कोई मलबा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं कि नहीं है, ये सारी बातें पता चलेंगी। तो मैं इस सर्वे में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, फिर फर्दर अपडेट्स आप लोगों को। एक सवाल और ये था कि आपने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है, एएसआई की टीम ने जो एडमिनिस्ट्रेशन को बताया उसने कहा 15 दिनों में भी काम पूरा हो सकता है। कितना वक्त आप? देखिए, अभी मैं आज पहली बार इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो अभी मेरे लिए कोई टाइम फ्रेम यहाँ बताना गलत होगा। लेट मी फर्स्ट पार्टिसिपेट, मुझे पता लगने दीजिए कि अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद आई विल कीप ब्रीफिंग। थैंक यू। इस तरीके से पूरा कॉपरेशन रहेगा कोर्ट के आदेश के बाद आपका? तो कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर वो भी नहीं करना है हम लोगों को। तो हर दिन जो सर्वे की टीम रहेगी तो हर दिन आपके अब हर दिन डिसाइड किया जाएगा, पूरे 3 दिन कौन रहेगा यहाँ पर। कल काम का तो चाबी नहीं दी गई थी, आज चाबी मिलेगी? अरे तो अब ये तो कमेटी बताएगी भाई, हम तो बुलाइए ना, हम क्या बताएंगे। पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे आप लोग? हाँ, हम सपोर्ट करेंगे। और देखिए, पंकज झा ने, हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ने हिंदू पक्षकार सीता साहू से बातचीत की है। क्या कहना है उनका, यह आपको सुनाते हैं।
हिंदू पक्ष की तरफ से जो है महिलाएं जा रही। सीता जी को बताइए कि सर्वे का जो काम चल रहा है उसमें कल क्या क्या खास हुआ था? कल बहुत ही अच्छे से सर्वे वाले ने अपनी शुरुआत कर दी थी और हम लोग पूरी तरह संतुष्ट है। देखिएगा वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी तो सब कुछ सच धीरे धीरे सामने आने लगेगा। कल भी बहुत कुछ सब सामने आया, आगे भी आएगा। ये बात हुई कि तहखाना नहीं जा पाई थी टीम, ये बात हुई सीता जी की तहखाना टीम नहीं जा पाई थी, ऐसा हुआ था क्या? एएसआई की टीम बिल्कुल चाबी नहीं मिला था, चाबी की वजह से तहखाना नहीं जा पाए थे। लेकिन आज मुझे पता चला है कि मुस्लिम पक्ष भी सहयोग करेगा। आज मुस्लिम पक्ष के लोग गए हैं। आज मुस्लिम पक्ष सहयोग करेगा और चाबी मिलेगी तो सारा जो है तहखाने का भी आज हो जाएगा। और ये रडार टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताया गया कि कैसे करेंगे? देखिए अभी वो सब नहीं हो रहा है, अभी तो फिर ऐसा ही जो शुरुआत का जांच होता है उस तरह कर रही है, फोटोग्राफी वगैरह हुआ है। धीरे धीरे जो होना होगा वो वैसा ही अपनी तरह से खुद ही करेगी। हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और चलिए बात करते हैं और ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही मौजूद है हमारे रोवी एडिटर पंकज झा। पंकज जी देखिए, अब आज क्योंकि जो तहखाने मलबा है इसकी चाबी सौंप दी जाएगी और मलबा हटाने की बात कही जा रही है, तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के खुदाई ना करने के ऑर्डर, इससे पहले हाई कोर्ट ने भी जो बोला था, क्या इसका उल्लंघन होगा या फिर नहीं होगा? क्या है ये? नहीं, इसमें कोई उल्लंघन वाली बात नहीं है। और मुस्लिम पक्ष और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ही जो मलबे पड़े हुए हैं, जो गंदगी थी, उनको हटा करके देखिए अभी तो पेपर वर्क चल रहा है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम चल रहा है। उसके बाद ये जीपीआर जीआरएस सिस्टम और तमाम जो चीज़ें हैं उससे मैपिंग वगैरह की जाएगी, जो रियल सर्वे का काम हो सकता है। अभी तो शुरुआती एक तरीके से वो आइडेंटिफाई कर रही है 4 अलग-अलग, यानी पंकज जी इसे खुदाई नहीं माना जाएगा। कौन सी टीम अगर मलबा हटाया जाता है तहखाने से तो उसको खुदाई नहीं माना जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुस्लिम पक्ष ने भी ये बात कही है। पिछली बार भी जब कोर्ट कमिश्नर की तरफ से वहां पर ये बात कही गई थी कि पूरा हम सर्वे कैसे करेंगे, वीडियोग्राफी कैसे होगी, मलबा पड़ा हुआ, तब भी ये बात आई थी। पंकज एक बात बस क्लियर करिए, जो तहखाने को खोलने की बात हो रही है क्या आज उस पर कुछ अपडेट होगा? देखिए कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल चाबी नहीं दी गई थी। जो 2 बताया जाता वो तहखाना क्या, पहले वो ग्राउंड फ्लोर ही था, उसके बाद चूंकि अगल बगल की एरिया हाइट आ गया, वहाँ पे ढक गया है, तो इसीलिए उसको तहखाना कहा जाने लगा। एक उसमें गद्दी व्यास की बात है और एक नीचे जो मस्जिद है उसके नीचे का स्ट्रक्चर है। तो उन दोनों में से एक की चाबी आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से दे दी जाएगी, तो वहाँ भी सर्वे वगैरह का काम शुरू हो पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। ठीक पंकज, नजर बना के रखिए, आज आएंगे राउंड 2 है और डे 2 भी है, यानी दूसरा दिन है सर्वे का और एक एक पल पल की अपडेट लगातार पंकज झा हम तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर दिया है। एएसआई रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि सच क्या है। ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है ना 23 दिसंबर ना 6 दिसंबर दोहराया जाएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन न हो। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल के साथ ये ट्वीट किया। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित दावा भी सामने आ गया इन सब के बीच। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी को बौद्ध मठ बता दिया है, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी बौद्ध मठ था। ये स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। ज्ञानवापी में बौद्ध धर्म से जुड़ा स्वास्तिक निशान है। स्वामी प्रसाद का दावा यह है कि एएसआई ने बुद्ध की मूर्ति को शिवलिंग बताया है। आप सुनिए टीवी9 के कार्यक्रम में क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। ज्ञानवापी मस्जिद में 1 साल पहले कोर्ट कमिश्नर ने जो फोटो उपलब्ध कराई थी स्वास्तिक की, वो स्वास्तिक बौद्धकालीन महायान धर्म से संबंधित स्वास्तिक है और जो हिंदू धर्म का स्वास्तिक है वो क्लॉज वाइज है। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर नहीं, वहां पर भी बौद्ध मठ था? जो बौद्ध धर्म का महायान का स्वास्तिक है वो एंटी क्लॉकवाइज है और हिंदू धर्म का स्वास्तिक। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर नहीं बौद्ध मठ था? कुल मिलाकर के अगर अतीत को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच होगी तो जितने भी दावे तथाकथित धर्मावलंबी हिंदू धर्म के कह रहे हैं कि ये मंदिर है, ये सभी एक नहीं, ये सभी पहले
बौद्ध मठ थे।